हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रैकियल प्लेक्सस। ब्रैकियल प्लेक्सस, ठीक है। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ब्रैकियल और हमारा प्लेक्सस इसका मतलब क्या होता है। सो हमारा ब्रैकियल का मतलब होता है ब्रैकियम मतलब आम, और प्लेक्सस का मतलब होता है कलेक्शन और नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन द बॉडी, मतलब कि नर्व्स का कलेक्शन जिसको हम लोग प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है। तो ब्रैकियल प्लेक्सस पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग देख ले, सो और भी हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देयर आर 4 प्लेक्सस इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में कितने प्लेक्सस होते हैं? टोटल 4, ठीक है। द फर्स्ट वन इज सर्वाइकल मतलब सर्वाइकल प्लेक्सस, ब्रैकियल प्लेक्सस, लंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस, 4 प्लेक्सस, ठीक है। सो हमारा ब्रैकियल प्लेक्सस मेनली सप्लाई अपर लिम्ब एंड लंबर प्लेक्सस एंड सैक्रल प्लेक्सस सप्लाई लोअर लिम्ब। हमारा जो ब्रैकियल प्लेक्सस होता है वो मेनली किसको सप्लाई करता है? हमारे अपर लिम्ब को। और हमारा लंबर प्लेक्सस और सैक्रल प्लेक्सस किसको सप्लाई करता है? लोअर लिम्ब को, ठीक है। सो हमारे ब्रैकियल प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ, ब्रैकियल प्लेक्सस के अंदर हम लोग 5 चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, कि आखिर कैसे हमारा मतलब प्लेक्सस का फॉर्मेशन हुआ, मतलब प्लेक्सस का फॉर्मेशन, नर्व्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ठीक है, किस किस चीज़ से बना। तो फर्स्ट रूट, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड और ब्रांचेस। इसको हम लोग शॉर्ट में रूट को R, ट्रंक को T, डिवीज़न को D, कॉर्ड को C एंड ब्रांचेस को B। ये लाइन बाइज लाइन भी लिखे हैं। सो हमारा रूट से हमारा ट्रंक बनेगा, ट्रंक से डिवीज़न, डिवीज़न से कॉर्ड, कॉर्ड से ब्रांचेस और नर्व्स। फिर उस नर्व्स को हम लोग देखेंगे कि कौन सा नर्व्स कौन से मसल्स को सप्लाई कर रहा है, मतलब कौन सा नर्व अपर लिम्ब का कौन से मसल्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सो आइए डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस का। सो ब्रैकियल प्लेक्सस फॉर्म बाय वेंट्रल, वेंट्रल मतलब एंटीरियर, वेंट्रल या एंटीरियर रेमाई ऑफ लोअर 4 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड फर्स्ट थोरैसिक स्पाइनल नर्व T1। हमारा जो ब्रैकियल प्लेक्सस है ये किससे बन के बना है? एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व से, मतलब C5, C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। नॉट पोस्टीरियर रेमाई, एंटीरियर रेमाई, ठीक है। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं रूट ओरिजिनेशन, ठीक है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ वेंट्रल और एंटीरियर रेमाई ऑफ C5, C6, C7, C8 एंड T1। रूट कहाँ से बना, कहाँ से फॉर्म हुआ? एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व से, ठीक है। क्या क्या है रूट? C5, C6, C7, C8 एंड T1, ठीक है। ओरिजिन ऑफ प्लेक्सस में शिफ्ट फ्रॉम वन सेगमेंट आइदर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, सो फॉर्मेशन ऑफ प्री और पोस्ट फिक्स प्लेक्सस। अब प्री और पोस्ट फिक्स प्लेक्सस क्या है हमारा? पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स्ड प्लेक्सस हमारा क्या है? ये जो है हमारा C5, C6, C7, C8 और C1, प्री फिक्स्ड मतलब C4 और हमारा पोस्ट फिक्स मतलब T2। कभी कभी हमारा प्लेक्सस जो होता है वो शिफ्ट कर जाता है एक सब सेगमेंट अपवर्ड मतलब पहले, या फिर बाद में मतलब T2, ठीक। हम लोगों ने अभी रूट पढ़ लिया, ठीक है। अब रूट से हमारा ट्रंक कैसे बना ये अब हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ट्रंक ये स्टार्ट करते हैं। तो ट्रंक में सबसे पहले हमारा रूट का वैल्यू क्या क्या था? C5, C6, C7, C8 और T1। अब इस रूट से, रूट हमारा था 5, अब हमारा ट्रंक इसको 3 बनाना है, ठीक है। तो ऐसा क्या करें जिससे 5 रूट से 3 ट्रंक बन जाए? तो C5, C6 से हमारा एक ट्रंक बनेगा, C7 से एक ट्रंक बनेगा और C8 और T1 से एक ट्रंक बनेगा, ठीक है। C5, C6 से हमारा ये दोनों मिलके अपर ट्रंक बनाता है, C7 सिंगल ये मिडिल ट्रंक बनाता है, बीच में है तो इसलिए मिडिल ट्रंक नाम हुआ, और C8 और T1 इसका लोअर ट्रंक बनाता है, ये दोनों मिलके, ठीक है। मतलब अपर ट्रंक क्या है? इट इज़ फॉर्म बाय यूनियन ऑफ C5 एंड C6 स्पाइनल नर्व, मतलब कि हमारा अपर ट्रंक C5, C6 स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है, ठीक है। लोअर ट्रंक इट इज़ फॉर्म बाय यूनियन ऑफ C8 एंड T1 स्पाइनल नर्व। हमारा जो लोअर ट्रंक है वो किससे मिलके बना हुआ होता है? C8 और T1 से। एंड द मिडिल ट्रंक इज फॉर्म बाय C7 स्पाइनल नर्व ओनली। हमारा जो मिडिल ट्रंक है ये किससे बना हुआ होता है? ओनली C7 से।
ठीक है। हम लोगों ने देखा कि रूट था C5, C6, C7, C8 और T1, ठीक है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, एंटीरियर एमाई ऑफ द स्पाइनल नर्व, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा कि रूट से हमारा ट्रंक कैसे बना, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रंक से हमारा डिवीज़न कैसे होगा, ठीक। तो आइए हम लोग डिवीज़न ऑफ ट्रंक पढ़ लेते हैं, ठीक है। ट्रंक का डिवीज़न, ईच ट्रंक डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ये जो था अपर ट्रंक, मिडिल ट्रंक और लोअर ट्रंक, अब ये 2 भाग में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में, मतलब एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न। मतलब कि हर ट्रंक, अपर ट्रंक भी 2 भाग में डिवाइड होगा, एंटीरियर पोस्टीरियर, मिडिल भी एंटीरियर पोस्टीरियर और लोअर ट्रंक भी एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है। देखिए अपर ट्रंक एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न में डिवाइड हुआ, मिडिल भी एंटीरियर डिवीज़न पोस्टीरियर डिवीज़न में, और हमारा लोअर ट्रंक भी एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न में डिवाइड हुआ, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि रूट से हमारा ट्रंक कैसे बना, फिर हमारा ट्रंक से डिवीज़न कैसे बना, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा डिवीज़न से कॉर्ड कैसे बनेगा, ठीक। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिवीज़न ऑफ ट्रंक ज्वाइन टू फॉर्म कॉर्ड। ये जो हमारा ट्रंक है, ये जो एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न, ये जो हमारा डिवीज़न है, एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न, तीनों ट्रंक का एंटीरियर पोस्टीरियर डिवीज़न, ये जो डिवीज़न है ये ज्वाइंट होके आपस में जुड़ के हमारा कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है, कॉर्ड बनाता है, ठीक है। सो आइए देखते हैं। ये अपर ट्रंक था, अपर ट्रंक का हम लोगों ने देखा डिवीज़न बनने के लिए कैसे बना, इसका हर ट्रंक का 2-2 डिवीज़न देखा, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड द एंटीरियर पोस्टीरियर, हर ट्रंक का 2-2 डिवीज़न देखा। अब हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि डिवीज़न से हमारा कॉर्ड कैसे बनेगा, ठीक। तो अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न, मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न और पोस्टीरियर डिवीज़न, और लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न एंड पोस्टीरियर डिवीज़न, ठीक। अब आइए हम लोग कॉर्ड देखते हैं। अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न, देखिए अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न और हमारा मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न, ये दोनों मिलके हम लोग का लैटरल कॉर्ड बनाता है। अच्छे से लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा क्लियर नहीं लिखा हुआ है, लैटरल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं मिडिल कॉर्ड कैसे बनता है। अपर ट्रंक का एंटीरियर और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर मिलके हमारा लैटरल कॉर्ड बनाया, तो बेचारा यहाँ लोअर ट्रंक का एंटीरियर तो अकेला ही बच गया, तो ये अकेले ही एंटीरियर जो है, एंटीरियर डिवीज़न, ये अकेले ही मिलके मीडियल कॉर्ड बना लिया, ठीक है। मतलब लैटरल कॉर्ड भी बन गया और मीडियल कॉर्ड भी बन गया। मीडियल कॉर्ड कैसे बना, लोअर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न से बन गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग का पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बना। तो पोस्टीरियर कॉर्ड तीनों के पोस्टीरियर डिवीज़न से बना, मतलब अपर ट्रंक के पोस्टीरियर डिवीज़न, लोअर के और मिडिल, तीनों से मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बन गया, ठीक है। अब आए हम लोग लैटरल कॉर्ड का। अपर ट्रंक का हमारा रूट वैल्यू कितना था, C5 C6, मिडिल ट्रंक का रूट वैल्यू C7 था और लोअर ट्रंक का रूट वैल्यू C8 और T1 था। तो हमारा लैटरल कॉर्ड का कैसे हुआ, C5 C6 C7। तो हमारा जब अपर ट्रंक का जब एंटीरियर डिवीज़न और मिडिल ट्रंक का जब एंटीरियर डिवीज़न मिला, तो इस दोनों का रूट वैल्यू एडअप हो गया, मतलब C5 C6 C7 तीनों मिल गया, लैटरल कॉर्ड बन गया, क्योंकि इसका भी डिवीज़न इसमें ऐड हो रहा है, ठीक है। और अब देखिए मिडिल ट्रंक का देखते हैं। मिडिल ट्रंक में हम लोगों ने क्या देखा कि जो है, मिडिल ट्रंक में हम लोगों ने देखा कि मीडियल कॉर्ड कैसे बना हम लोग का। ये जो था लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीज़न से, तो लोअर ट्रंक का रूट वैल्यू है C8 T1, तो इसका रूट वैल्यू हो गया C8 T1। अब पोस्टीरियर में C5 C6, ये इसका रूट वैल्यू है। अब हर कॉर्ड का अलग अलग ब्रांचेस निकलेगा, मतलब कि हमारे लैटरल कॉर्ड से 3 ब्रांचेस निकलेगा, मीडियल कॉर्ड से 5 ब्रांचेस एंड द पोस्टीरियर कॉर्ड से 5 ब्रांचेस निकलेगा, मतलब कि नर्व्स, वो हम अब पढ़ेंगे, ठीक है। सो आइए हम लोग पढ़ते हैं लैटरल कॉर्ड कैसे बना, वही जो अभी हम लोगों ने पढ़ा उसी चीज़ को लिख लिया है कि लैटरल कॉर्ड, हमारा जो लैटरल कॉर्ड है, फॉर्म बाय
एंटीरियर और वेंट्रल डिवीज़न ऑफ अपर एंड मिडिल ट्रंक, मतलब कि हमारा जो लैटरल कॉर्ड बना वो किससे किससे बना, अपर ट्रंक के एंटीरियर एंड मिडिल ट्रंक के एंटीरियर से, ठीक है। उसके बाद हमारा मीडियल कॉर्ड कैसे बना, फॉर्म बाय वेंट्रल डिवीज़न ऑफ लोअर ट्रंक, मतलब कि मीडियल कॉर्ड कैसे बना, लोअर ट्रंक के एंटीरियर डिवीज़न से बना। और हमारा लास्टली पोस्टीरियर कॉर्ड कैसे बना, फॉर्म बाय डॉर्सल डिवीज़न ऑफ अपर मिडिल एंड लोअर ट्रंक, मतलब कि तीनों का पोस्टीरियर डिवीज़न से हमारा बन गया कौन सा ट्रंक, मतलब कौन सा कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड। ओके, सो अब हम लोगों ने पढ़ा कि रूट से ट्रंक कैसे बना, ट्रंक से डिवीज़न कैसे हुआ, डिवीज़न से कॉर्ड। अब हम लोग ब्रांचेस देखेंगे, ठीक है। तो ब्रांचेस में लैटरल कॉर्ड का हम लोगों ने पढ़ा था 3 ब्रांचेस होता है, ठीक, मतलब नर्व्स। तो पहला है लेटरल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड है मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व एंड द थर्ड वन इज द लैटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व। सो हमारा लैटरल पेक्टोरल नर्व जो है वो हमारे किस मसल्स को सप्लाई करता है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, ठीक है। हमारा मस्क्यूलोक्यूटेनियस नर्व है वो किसको सप्लाई करता है, हमारे फ्रंट ऑफ आर्म को। और हमारे फ्रंट ऑफ आर्म में कौन कौन सा मसल्स होता है, बाइसेप्स, ब्रैकियलिस एंड द कोरैकोब्रैकियलिस, मतलब कि सी, बी फॉर बाइसेप्स, बी फॉर ब्रैकियलिस एंड सी फॉर कोरैकोब्रैकियलिस, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा नर्व लैटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, ठीक है। हमारा जो मीडियल नर्व होता है उसका 2 रूट, लैटरल रूट और मीडियल रूट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लैटरल कॉर्ड में लैटरल रूट देखेंगे। तो ये किसको सप्लाई करता है, सप्लाई फ्रंट ऑफ फोर आर्म एंड ऑल्सो थिनार्ड एमिनेंस मसल, यहाँ जो एंड का थिनार्ड एमिनेंस है, ठीक है, उसको। अब हम लोग आते हैं मीडियल कॉर्ड का। 3 कॉर्ड पढ़ा था, लैटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। लैटरल हम लोगों ने देखा, पोस्टीरियर में 5 ब्रांचेस। तो पहला है मीडियल पेक्टोरल नर्व, ये किस मसल्स को सप्लाई करता है, पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर, सेम एज द लैटरल पेक्टोरल नर्व, मतलब पेक्टोरलिस मेजर एंड पेक्टोरलिस माइनर। सेकेंड है मीडियल रूट ऑफ मीडियल नर्व, ज्वाइंस द लैटरल रूट ऑफ मीडियल नर्व, ये दोनों सेम है, एक दूसरे से ज्वाइन होके फिर करते हैं। थर्ड है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ये क्या करता है, कैरी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम स्मॉल एरिया ऑफ मीडियल साइड ऑफ आर्म। हमारा जो मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म है वो सेंसरी इम्पल्स को कैरी करता है किसके, आर्म के मीडियल साइड के स्मॉल एरिया में, ठीक है। और ये सेम है, अपोजिट है लार्ज एरिया से, लेकिन फोर आर्म का मतलब कैरी सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम लार्ज एरिया ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फोर आर्म, उसके बाद फिर स्पाइन तक जाता है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, ठीक। और लास्ट हमारा है अल्नर नर्व, ये किसको सप्लाई करता है, सप्लाई 15 इंट्रेंसिक मसल ऑफ पाम, पाम के 15 इंट्रेंसिक मसल्स को ये सप्लाई करता है एंड ऑल्सो 1.5 मसल ऑफ फ्रंट ऑफ फोर आर्म, ठीक है। ओके, अब लास्ट कॉर्ड है हमारा कौन सा, पोस्टीरियर कॉर्ड। पोस्टीरियर कॉर्ड का भी हम लोगों ने 5 ब्रांचेस पढ़ा था। तो पहला है लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ये किसको सप्लाई करता है, टेरिस मेजर मसल्स को। फिर है अपर सब स्कैपुलर नर्व, ये किसको सप्लाई किया, सब स्कैपुलर मसल्स को, ओके। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा नर्व टू लेटिसमस डॉर्साई, ये नर्व किसको सप्लाई करेगा, जैसा ना वैसा मसल्स, लेटिसमस डॉर्साई मसल्स को। और एक्सिलरी नर्व ये डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर को सप्लाई किया। उसके बाद रेडियल नर्व, ये किसको सप्लाई किया, ट्राइसेप्स एंड द 12 मसल्स ऑफ बैक ऑफ फोरआर्म, ठीक है, फोर आर्म के 12 मसल्स को, वो भी बैक वाला, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं नाउ डिस्कस अबाउट द नर्व विच ओरिजिनेट फ्रॉम द रूट एंड द ट्रंक। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कॉर्ड से देखा कि कौन कौन सा ब्रांचेस निकल रहा था नर्व का, फिर वो हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोगों ने देखना है कि कौन कौन सा मसल्स, मतलब कि कौन कौन सा नर्व हमारा रूट और ट्रंक से भी निकलता है। तो पहला है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, तो ये नर्व जैसा नर्व, मतलब जो नर्व का ना वैसा ही सप्लाई करेगा, मतलब सेरेटस एंटीरियर मसल को सप्लाई किया, ओके। सेकेंड है नर्व टू रोम्बॉइडस, सेम रोम्बॉइडस मेजर और रोम्बॉइडस माइनर को सप्लाई करेगा रोम्बॉइडस नर्व। थर्ड है सुप्रा स्कैपुलर नर्व, जो कि किसको सप्लाई करेगा, सुप्रा स्पाइनेटस एंड इंफ्रा स्पाइनेटस मसल्स को। उसके बाद है नर्व टू सब क्लेवियस, ओके, तो ये किसको सप्लाई करेगा, सब क्लेवियस मसल्स को। क्लिनिकल एनाटॉमी पढ़ने से पहले हम लोग एक बार इस ब्रैकियल प्लेक्सिस को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने पढ़ा था रूट क्या क्या होता है हमारा, C5,
C6 C7 C8, एक मिनट, C5 C6 C7 C8 और T1। तो रूट हम लोगों ने 5 देख लिया। अब हम लोग ट्रंक देखते 3, ठीक है। ट्रंक अब हम लोग देखते हैं 3। आइए, तो फिर हम लोगों ने देखा कि ये 5 रूट से हम लोग ट्रंक कैसे बनाए 3। तो ये C5 C6 मिलके एक ट्रंक बनाया, C7 सिंगल एक ट्रंक बनाया और C8 और T1 मिलके फिर एक ट्रंक बनाया। मतलब कि ये हमारा हो गया R। ओके, ये हमारा ट्रंक हो गया। देखिए ये 5 R है, टोटल 5 R हो गया और ट्रंक 3 1 2 3, ठीक है। अब हम लोग को डिवीज़न बनाना है 2, ठीक है। तो अब हम लोग डिवीज़न कैसे बनाएंगे, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि हर ट्रंक से, मतलब ये तीनों ट्रंक से हमारा क्या बनेगा, 2 हमारा ब्रांचेस बनेगा, मतलब कि डिवीज़न बनेगा। तो हम लोग पहले इस ट्रंक का नाम भी लिख देते हैं। ये अपर ट्रंक, ये मिडिल ट्रंक और ये लोअर ट्रंक, ठीक है। अब इससे हम लोगों ने 2 डिवीज़न निकाल दिया, एंटीरियर डिवीज़न, पोस्टीरियर डिवीज़न, ठीक है। तीनों से हम लोगों ने निकाल दिया एंटीरियर पोस्टीरियर। ओके, इससे भी निकाला एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक। मतलब कि ये हमारा रूट हो गया, ये ट्रंक हो गया, ये वाला हमारा डिवीज़न हो गया। अब हम लोगों ने डिवीज़न देखा, ठीक है। अब फिर हम लोगों ने देखना है कि इस डिवीज़न से ये कैसे करके ये सारे डिवीज़न जुट के एक दूसरे से हमारा कॉर्ड बनाएंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि हमारा जो अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न और मिडिल ट्रंक का भी एंटीरियर डिवीज़न, मतलब अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न और मिडिल ट्रंक का एंटीरियर डिवीज़न मिलके हमारा क्या बनाता है, लैटरल कॉर्ड, ठीक है। लैटरल कॉर्ड हमारा बनाया। ओके, फिर हम लोगों ने देखा कि अपर ट्रंक का एंटीरियर एंड मिडिल ट्रंक का एंटीरियर मिलके लैटरल कॉर्ड बनाया। फिर देखा कि लोअर ट्रंक का एंटीरियर तो अकेला ही बच गया, तो ये सिंगल ही हम लोग का क्या बना दिया, मीडियल कॉर्ड। ओके, मीडियल कॉर्ड इधर नहीं दिख रहा, इधर लिख देती हूँ मैं। ओके, मीडियल कॉर्ड। उसके बाद अपर ट्रंक का पोस्टीरियर, मिडिल ट्रंक का पोस्टीरियर और हमारा लोअर ट्रंक का पोस्टीरियर, तीनों मिलके हमारा कौन सा कॉर्ड बना दिया, पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये हमारा रूट 5 था, इससे हमारा ट्रंक निकला, हर रूट का मतलब इससे एक ब्रांचेस, इससे एक मिलके हमारा ट्रंक बना दिया। फिर देखा कि हर ट्रंक से 2 डिवीज़न होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर। फिर अब देखा कि ये जो डिवीज़न है ये सब आपस में मिलजुल के कैसे ही कॉर्ड बनाए। तो हम लोगों ने देखा कि अपर ट्रंक का एंटीरियर एंड मिडिल ट्रंक का एंटीरियर मिलके लैटरल कॉर्ड बनाया, तीनों का पोस्टीरियर मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाया और लास्टली बच गया हमारा लोअर ट्रंक का एंटीरियर, तो वो मिलके हमारा मीडियल कॉर्ड बनाया। ओके, उसके बाद लैटरल कॉर्ड का भी हमारा 3 ब्रांचेस, मतलब नर्व, और मीडियल का 5 और पोस्टीरियर का भी हमारा 5 था, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। सो आइए अब हम लोग थोड़ा इसका पढ़ लेते हैं, क्लिनिकल अनाटमी। ओके, तो क्लिनिकल अनाटमी एसोसिएटेड विद ब्रैकियल प्लेक्सिस। तो क्या है, फर्स्ट अप्स पैरालिसिस और सेकेंड है क्लम्पकीज पैरालिसिस, जिसको हम लोग डिटेल में आगे की लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और आपको इस लेक्चर में मतलब कि इस चैनल पे आपको अनाटमी और मेडिसिन के आगे भी टॉपिक्स मिलेंगे और बहुत सारे अपलोडेड हैं। मैंने अपर लिम्ब का भी बहुत सारा टॉपिक, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, मसल अटैचमेंट तीनों का और साइड डिटर्मिनेशन भी क्लियर किया है। एक बार आप लोग चाहो तो आप लोग वहाँ जाके भी देख सकते हैं। और भी मेडिसिन से भी कुछ टॉपिक्स हैं। थैंक यू, होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो।